नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर वीरेंद्र कुमार सखलेचा चिकित्सा महाविद्यालय में साइकेट्रिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन नामक बहुचर्चित टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आज के स्कूल गोइंग छात्रों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो हम हमारे दिमाग को, हम हमारे मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसके सबसे पहले हिस्से को, आगे के हिस्से को बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच के हिस्से को जो कि एक छोटा सा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और पिछले हिस्से को जो कि सबसे आखिरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को भी हम दो हेमिस्फेयर में डिवाइड कर सकते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। और अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन मतलब हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा, जहाँ पर वाइटल सेंटर्स होते हैं, जैसे श्वास लेने के सेंटर, हमारी हार्ट बीट के, हमारे हृदय के सेंटर, हमारे ब्लड प्रेशर के सेंटर वगैरह वगैरह। और इन दोनों फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, जिसे मेसेनकेफेलन भी कहते हैं। अब ये मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन में हम जो चीज़ें देखते हैं, जैसे विजुअल्स, हम जो चीज़ें करते हैं मतलब मोटर, और हम जो चीज़ें सुनते हैं अर्थात ऑडिटरी, तो इन तीनों सिस्टम, विजुअल, ऑडिटरी एंड मोटर सिस्टम का रिले सेंटर मतलब एक मीटिंग पॉइंट होता है। यहाँ से ये मिड ब्रेन सूचनाएं जो कि ऑडिटरी, विजुअल और मोटर सिस्टम से एकत्रित होती है, उन सभी सूचनाओं को एकत्र करके राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर तक पहुंचाने का काम करता है। उनके बीच में एक ब्रिज का, एक पुलिया का काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर का काम क्या है। अगर हम राइट हेमिस्फेयर की बात करें तो वो रचनात्मक और भावनात्मक अर्थात क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव चीज़ों में ज़बरदस्त होता है, जैसे कि चीज़ों को 3D तरीके से देखना, कलर्स को पहचानना, पेंटिंग, म्यूज़िक, रिदम, दिन में स्वप्न देखना, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। तो इस प्रकार की रचनात्मक और कलात्मक और भावनात्मक चीज़ों में सबसे खास बात होती है हमारे राइट हेमिस्फेयर की। और अगर हम लेफ्ट हेमिस्फेयर की बात करें तो लेफ्ट हेमिस्फेयर नंबरिंग, लॉजिकल थिंकिंग, विश्लेषण, एनालिसिस अर्थात चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना और उसे याद रखना, इन चीज़ों में हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर सबसे ज़बरदस्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मिड ब्रेन जो पूरे शरीर से सारी सूचनाएं होती है, ऑडिटरी, विजुअल और मोटर, इन सभी सूचनाओं को एकत्र करके राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर तक पहुंचाने का काम करता है, अर्थात उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता है। यदि हम इस पुल को एक्टिवेट कर दें, इस पुल को हम यदि अचानक से कुछ तरीकों की सहायता से अगर एक्टिवेट कर दें तो हम मतलब इंसान, जो छात्र है, वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर का भरपूर इस्तेमाल कर पाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे की कौशलता, स्किल डेवलपमेंट, याददाश्त, मेमोरी, कंसंट्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रचनात्मकता और लॉजिकल थिंकिंग, इन सभी कुशलताओं में ज़बरदस्त वृद्धि होगी अगर हम मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया कैसे जाता है, उसके तरीके क्या होते हैं। इनमें से एक तरीका है ब्लाइंड फोल्ड मेथड रीडिंग टू स्टडी। ब्लाइंड फोल्ड जैसा कि नाम से विदित है, इसमें किया यह जाता है कि छात्र की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उससे विभिन्न कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि चेस खेलना, चीज़ों को पढ़ना आदि आदि वगैरह वगैरह। इससे होता यह है कि जो छात्र होता है, जो बच्चा होता है, वो आँखों का इस्तेमाल न करके शरीर के, जो हमारी बॉडी के जो दूसरे सेंसरी ऑर्गन हैं, उनका इस्तेमाल करके चीज़ों में कुशलता प्राप्त करता है, जिससे कि हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है और साथ ही उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। अगला तरीका है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कंसंट्रेशन एनहेंसमेंट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अर्थात आत्मविश्वास को बढ़ाना। इसके लिए सबसे पहले बच्चों की हम स्ट्रेंथ और कमज़ोरियों को पहचानते हैं, उसके हिसाब से उस बच्चे के लिए गोल या टारगेट सेट करते हैं, फिर उस टारगेट के लिए उसको ऊपर हम उसे बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। साथ ही बच्चों को
चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है ये भी सिखाते हैं। उसके बाद बच्चों को असफलता और फेल्योर्स को एक्सेप्ट करना भी साथ में हम सिखाते हैं। दूसरा है कंसंट्रेशन एनहांसमेंट, मतलब एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम बच्चों को योग, प्राणायाम, आसन, ऐसी चीज़ें, मेडिटेशन, ध्यान, माइंडफुलनेस, इन चीज़ों को करने के लिए हम बच्चे को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है स्पीड रीडिंग एंड सुपर मेमोरी कॉन्सेप्ट। स्पीड रीडिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमको, बच्चे को हम बहुत जल्दी चीज़ों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विभिन्न भाषाओं में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वह उन चीज़ों को जल्दी पढ़े। इससे हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। दूसरा तरीका है सुपर मेमोरी कॉन्सेप्ट। सुपर मेमोरी कॉन्सेप्ट में हम बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में चीज़ों को याद करने के लिए और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, कठिन से कठिन चीज़ों को याद करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जिससे कि हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। अगला तरीका होता है मोटिवेशन बिल्डिंग, मोटिवेशन एनहांसमेंट। अब मोटिवेशन एनहांसमेंट के लिए हम बच्चों को बार बार मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, साथ में उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। बच्चे को ये बार बार याद दिलाया जाता है कि वो ये चीज़ कर सकता है, भले ही आज उसको नाकामयाबी मिल रही है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो उसे कर पाएगा। तो ये एक तरीका होता है। इसके अलावा होता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी जैसे योग, आसन, प्राणायाम और बच्चे को खासकर शवासन करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और आगे की टास्क के लिए वो तैयार हो जाती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीके आपके लिए सहायक और लाभकारी सिद्ध होंगे। इसी के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।